जनता की ये मांग है बिल्कुल ये कि बात मेट्रो को लेकर कितना काम हो पाया, स्थिति कहां पर खड़ी है। पवन बंसल से लेकर अलग अलग दौर हम देख चुके हैं, लेकिन मेट्रो को लेकर ग्राउंड पर कम से कम कुछ नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेट्रो की योजना ट्राई सिटी की है, केवल पंचकुला की नहीं है। पंचकुला के अंदर से जो भी उनको एनओसी चाहिए था, जो भी उनको मेट्रो डालने के लिए सरकार की तरफ से कुछ लिख करके देना था, वो हमने दिया। और सबसे पहले मेट्रो लाने का समर्थन हमने किया। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर उसका कुछ विरोध था, लेकिन पंचकुला के अंदर मेट्रो आए, ये मेरा भी एक उसके अंदर अपनी सोच रही है और उसको हमने आगे बढ़ाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है कि मेट्रो आए बिना, जब तक मेट्रो नहीं आएगी तो ये कंजेशन बढ़ती जाएगी, जाम बढ़ते जाएंगे। दिल्ली के अंदर अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेट्रो का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात हो गई स्थानीय मुद्दों की। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना ये चाहूँगा कि जो आपने किताब छपवा ली, आपने तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन कभी कभी चुनाव जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए भी होता है। यानी आपके सामने कौन खड़ा है, उससे ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि जो 10 साल से हैं उसे सत्ता में नहीं लाना है। उसे कैसे टैकल करने वाले हैं ज्ञानचंद गुप्ता? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी ये दोनों चीज़ें हैं। कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है, और यहाँ प्रो है। यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है कि हमने पंचकुला का विकास किया है, पंचकुला के अंदर काम किया है। आज मैं नहीं, पंचकुला की जनता बोलती है कि हाँ, पंचकुला का विकास हुआ है। पंचकुला का लिविंग स्टेटस जो है, जो जीवन है, दैनिक जीवन, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज पंचकुला ट्राई सिटी में सबसे पहला आगे जो है वो पंचकुला निकल चुका है। उसका अनुमान बढ़ती हुई ज़मीन की कीमतें, बढ़ते हुए प्लॉट्स की वैल्यू, उससे और लोगों का रहने के लिए, क्योंकि पंचकुला एक शांति प्रिय शहर है। यहाँ किसी भी प्रकार की, पंचकुला के मोहाली के अंदर लोगों को खतरा लगता है कि कहीं आतंकवाद, कहीं पर जो दिल्ली वहाँ पर गैंग वार चलते हैं, वो यहाँ पर पंचकुला के अंदर बिल्कुल नहीं। चलिए, आपके स्पीकर रहते हुए की कुछ चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। विपक्ष के आप बहुत चहीते रहे और विपक्ष लगातार आपको घेरता भी रहा और ये आरोप लगाता रहा कि आप बायस्ड नज़र आए जब आप उस कुर्सी पर बैठे थे। वो INLD हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, और जेजेपी को तो वो मौका नहीं मिला क्योंकि आपने उन्हें गठबंधन में लपेट लिया और सत्ता की मलाई खूब चाटते रहे वो आपके साथ, और 4.5 साल के बाद आपने उन्हें कह दिया गुड बाय। देखिए राज जी, ये एक आरोप तो आरोप होता है, वास्तविकता होती है। आरोप आपने कहा कि जो विरोधी पक्ष के जो हमारे विधायक हैं, उनका ये आरोप रहा है कि भी निष्पक्ष नहीं है। सबसे पहले मैंने काम विधानसभा के अंदर जो अक्सर आरोप लगता था कि जो अध्यक्ष है, जो प्रश्न लगते हैं लोगों के, जो विधायकों के, जी। उनके अंदर निष्पक्षता नहीं बरतता। सत्ता पक्ष के प्रश्न ज़्यादा लगते हैं, विरोधी पक्ष के प्रश्न कम रखते हैं, और वो अपनी मर्जी से लगाते हैं कि किसका लगाना है, किसका। इस आरोप को दूर करने के लिए हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स शुरू किया। हमने पहली बार विधानसभा के अंदर लॉटरी निकाल करके, वो भी मैंने खुद नहीं, विरोधी पक्ष के नेताओं को, विधायकों को सामने बिठा करके, अधिकारियों को सामने बिठा करके लॉटरी के द्वारा क्वेश्चंस को हमने अरेंज किया। और ये मैं समझता हूँ कि आरोप बिल्कुल निराधार और बिल्कुल जो वो गलत है। चलिए, क्योंकि आप हमारे साथ लंबे वक्त तक डिबेट भी करते रहे, तो जब हम डिबेट में एंकर्स पर यह आरोप अमूमन लग जाता है कि आप वक्त नहीं देते, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि कैसे वो सबको बराबर वक्त दे पाएँ। तो जब हम आपको वहाँ पर जूझते हुए देखते थे तो हमें बहुत आनंद आता था कि आज ज्ञानचंद गुप्ता उसी मुहाने पर है जिस मुहाने पर वो कभी एंकर्स को कह दिया करते थे कि आप निष्पक्ष नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा एंकर को या मीडिया को। कोई मेरी एक स्टेटमेंट दिखा दें कि जिसमें कहा, किसी को ये आरोप लगाया हो कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ जो अध्यक्ष का जो एक जिम्मेवारी है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी हाउस अच्छे ढंग से चलता रहे,
हाउस की कार्रवाई चलती रहे, हाउस के अंदर अच्छी डिस्कशन हो, अच्छे मुद्दों पर डिस्कशन हो, ये मेरी जिम्मेवारी। बिल्कुल। और उसको चलाने के लिए कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को भी आपने भी देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा स्पीकर हो जो सत्ता पक्ष के मंत्री को ये कह दे कि आप तैयारी करके आया